निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं सुधी जनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 और 17 का विश्लेषण किया था, जिसमें आप लोगों ने सुना था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, जो सुकृति जन होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं या जो साधुजन होते हैं, वे मेरा भजन करते हैं, लेकिन उन भजन करने वाले लोगों में भी 4 प्रकार के होते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। चूंकि ज्ञानी नित्य युक्त है, अतः ज्ञानी की भक्ति को भगवान ने विशिष्ट बताया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विषय अत्यंत ज्ञानप्रद है, ज्ञान से सराबोर कर देने वाला है। आप सबको विशेष रूप से आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्लोक संख्या 18 कि उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये सब के सब उदार हैं। ये जो हमने बताया आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी, ये सभी भक्त उदार हैं। लेकिन जब ज्ञानी की बात आती है तो उसकी भक्ति को विशिष्ट बता चुके हैं। इसलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, ज्ञानी जो है वह तो मेरी आत्मा है। तो यह बात तो उसी प्रकार हो गई जैसे यहाँ पर एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो विषय को समझने में सुविधा प्रदान करेगी। आप सभी लोगों ने महाकवि कालिदास जी का नाम सुना होगा, महाकवि दंडी जी का नाम सुना होगा, जो संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। यह कहना कठिन होगा कि दोनों ही महाकवियों में श्रेष्ठ कौन है। एक बार की बात है कि दोनों में विवाद हो गया, और विवाद का आधार भी श्रेष्ठता का था। दोनों के मन में श्रेष्ठता के संदर्भ में संदेह पैदा हो गया
कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो इस बात का कोई निष्पक्ष निर्णय दे, इसके लिए तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता थी। क्योंकि दोनों मां सरस्वती के उपासक थे, तो सरस्वती जी के समीप पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि हे मां, आप ऐसा निष्पक्ष निर्णय दें कि हम दोनों कवियों में श्रेष्ठ कवि कौन है। इस पर सरस्वती जी कहती हैं, सुनेंगे, कि कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशया। दंडी कवि हैं, दंडी कवि हैं, दंडी कवि हैं, इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं है। तो यह सुनकर दंडी जी मन ही मन काफी प्रसन्न हुए, लेकिन कालिदास जी क्षुब्ध हो गए, उनको बेहद दुख हुआ और क्रोध भी आया, और क्रोधित होकर कुछ ऐसा बोले, अहम रंडे अहम रंडे अहम रंडे। इसका अर्थ हुआ हरि राण। दंडी कवि हैं तो फिर मैं क्या हूं। इस पर सरस्वती माता पुनः बोली कि त्वं तु मदरूप एव ही, तुम तो मेरा साक्षात स्वरूप हो, जो मैं हूं वह तुम हो। दंडी तो केवल कवि हैं, तुम तो साक्षात मेरा स्वरूप हो। भगवान कृष्ण का भी यही भाव है। यहां पर जब भगवान कहते हैं कि हमारे सभी भक्त उदार हैं, तो शायद अर्जुन के मन में इस तरह का प्रश्न उठा होगा या इस तरह का प्रश्न किया होगा कि ठीक है कृष्ण, आपने बताया कि सभी भक्त उदार हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों उदार हैं, तो फिर ज्ञानी के विषय में आपकी क्या राय है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मेरा मत है कि ज्ञानी तो साक्षात मेरी आत्मा है। यहां पर ध्यान देंगे, जैसा कि सभी भक्तों के लिए कन्हैया जी ने कहा कि सभी भक्त उदार हैं, तो उदार से अभिप्राय यहां पर है उत्कृष्ट। सभी भक्त उत्कृष्ट हैं, यानी सभी उदार हैं। उदार कैसे हैं कि उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। वे मेरी भक्ति को इसलिए नहीं करते कि कोई विशेष चीज पाना चाहते हैं, वे तो केवल अपनी भक्ति से भगवान को चाहते हैं। और अब कहते हैं कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। अगली पंक्ति में आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। आस्थिता, उसकी आस्था जो है ज्ञानी की, वो मेरे सिवाय किसी दूसरे पर नहीं है। दूसरी बात,
ज्ञानी में क्या है कि वह युक्तात्मा है। पहले बता चुके हैं कि वह नित्य युक्त है, और यहां पर कहते हैं वह युक्तात्मा है। वह और मैं, मेरे में और ज्ञानी में अभेद प्रेम है। मेरे में और ज्ञानी में किसी भी तरह का भेद नहीं है। जो अलग अलग करता हो, हमारे और ज्ञानी के बीच में किसी वस्त्र इत्यादि का भेद नहीं है। हमारे और ज्ञानी के बीच में चाम नहीं है। हमारे और ज्ञानी के बीच में मांस हड्डी इत्यादि भी नहीं है। यानी यहाँ पर एकत्व की बात है। यहाँ पर द्वैत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो भगवान का कहना यह है कि देखो अर्जुन, ज्ञानी जो है वह अपने दुख के निवारण के लिए द्रौपदी और गजेंद्र की तरह मुझे याद नहीं करता। वह पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए भक्त ध्रुव की तरह रोता नहीं है। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हारे और उद्धव की तरह मेरे पास नहीं आता। वह तो आता है सिर्फ मेरे पास मेरे लिए ही आता है। तो यहाँ पर द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। जैसा कि भगवान पहले दूसरे अध्याय में के अंतिम श्लोक में बता चुके हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नैनाम प्राप्य विमोहयति। ये ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त करने के बाद फिर साधक मोहित नहीं होता। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच न करें। जय श्री कृष्ण।